सुब्हानहू व तआला की तरफ लौटने में जो चीज़ रुकावट बनती है, कोई एक चीज़ तो है नहीं। इनमें बहुत बहुत बड़ी रुकावट गुनाहों से मोहब्बत है और ऐसे लोगों से दोस्तियां हैं जो गुनाहों में डूबे रहते हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि इंसान से कोई एक गलती होती है, एक गुनाह होता है, फिर वो मुसलसल करता रहता है, तौबा नहीं करता, शैतान हावी आ जाता है और मौत के वक्त जब ऐसे शख्स को कोई कलमा पढ़ने की तलकीन करता है तो सबका गुनाह ही उसकी सोचों पर हावी रहते हैं, वो तौबा नहीं कर पाता। ये गुनाहों का वबाल है। इंसान शैतान के बहकावे में आकर दुनिया की लज्जतों में खो जाता है, गुनाहों का आदी बन जाता है, हत्ता के गुनाह खून में नशे की तरह दौड़ते हैं और इंसान इस नशे से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। इन गुनाहों के बगैर उसे लगता है ज़िंदगी में गुजारा नहीं चलेगा। उसे गुनाहों के साथ ज़िंदगी खूबसूरत लगती है। उसे लगता है कि गुनाहों के बगैर ज़िंदगी रूखी फीकी हो जाएगी। अगर कोई बहुत पसंदीदा गुनाह उससे छूट जाए तो उसे अपनी ज़िंदगी उजड़ी हुई वीरान नज़र आती है। ये सब कुछ क्यों है? गुनाहों से शदीद मोहब्बत की वजह से। ये मोहब्बत तौबा के बारे में, रब की तरफ रुजू के बारे में सोचने भी नहीं देती। यूँ एक इंसान हमेशा के लिए तौबा से दूर हो जाता है। अल्लाह ताला से तौबा कर लें, लौट आएं, गुनाहों की खूबसूरती, तज़ीन, उससे ताल्लुक़, उससे मोहब्बत खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से मिनिमाइज़ हो जाएगी और आप रब की तरफ लौटने के लिए एक बार कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला बहुत आसानी कर देंगे। मैं एक टिप आपको देना चाहती हूँ। कुरान हकीम में रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां बुराइयों को हटा देती हैं। हाँ, जब गलती कर बैठे तो आप उसके बदले में नेकी करना शुरू कर दें। ये अल्लाह ताला का वादा है, उस नेकी ने इस बुराई को मिटा देना। आपकी मदद हो गई ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ को यमन की तरफ रवाना करते हुए वसीयत की थी, या मुआज़ इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, ए मुआज़ जहाँ भी हो अल्लाह ताला से डरते रहना और बुराई के फ़ौरन बाद नेकी करना, उस बुराई को मिटा देगी और लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना। या अल्लाह हमें तौफीक दे, या अल्लाह ऐसे काम करने की तौफीक दे कि हम आपकी तरफ रुजू करने के काबिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन।